नाउन के बाद हमारा अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच है प्रोनाउन। अब आइए प्रोनाउन के बारे में पढ़ते हैं। प्रोनाउन को हिंदी में हम बोलते हैं सर्वनाम। ठीक, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, यानी जो शब्द संज्ञा के बदले में यूज होता है, नाउन के बदले में उसके जगह पे यूज होता है, वो उसे प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ प्रोनाउन फॉर नाउन, सीधा इसको डिफाइन किया गया। एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम इसको समझते हैं। रवि वाज absent बिकॉज ही वाज इल। रवि absent था क्योंकि वह बीमार था। कौन बीमार था? रवि। तो रवि को हम दोबारा यहाँ लिखने के लिए, ठीक है, समस्या से बचने के लिए, बार बार लिखने के लिए जो टीडियस हो जाएगा, उबाऊ हो जाएगा, यहाँ हम लोग इसके लिए प्रोनाउन ही का यूज किए हैं। तो ये रवि जो प्रॉपर नाउन है और इसके बदले में आया है यहाँ प्रोनाउन ही। अगला सेंटेंस देखते हैं। द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम, यानी ये वही किताब है, ठीक, किताबें वही, वेयर यू लेफ्ट देम, किताबें वही हैं जहां तुमने छोड़ा था। ठीक है, उनको छोड़ा था, देम। द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम, यानी किताबें वही हैं जहां तुमने उनको छोड़ा था, देम। तो ये देम किसके लिए आया जी? तो ये बुक्स के लिए आया। ठीक है, तो ये बुक यहाँ कॉमन नाउन है और इसके लिए आया प्रोनाउन क्या? देम। ठीक है, तो देखिए यहाँ बुक्स जो है, यहाँ चूंकि ऑब्जेक्टिव केस में है, इसका प्रोनाउन भी क्या है? यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में है। ठीक है, यहाँ ऑब्जेक्ट है बुक्स, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे है, यहाँ प्रोनाउन भी क्या? ऑब्जेक्टिव केस में। यहाँ देखिए, रवि हिमसेल्फ कुक्स फूड, रवि जो है खुद जो है खाना बनाता है। ठीक है, तो चूंकि रवि पर जोर पड़ रहा है इस हिमसेल्फ के वजह से, रवि के लिए आया है ये हिमसेल्फ। ठीक है, एम्फेसिस प्रोनाउन है, आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्या हो गया? रवि के लिए आया हुआ प्रोनाउन हो गया। ठीक है, तो हम अगला देखते हैं प्रोनाउन के काइंड्स। ठीक है, तो आइए हम काइंड्स ऑफ प्रोनाउन देखते हैं। प्रोनाउन के जितने भी काइंड्स हैं सबको हम एक एक करके जानेंगे। ठीक है, हम एक बार पूरा लिखते हैं, एक एक करके देखते हैं, लास्ट में तो हमारा काउंट हो ही जाएगा। तो पहला है पर्सनल प्रोनाउन। हिंदी में इसको बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, और इंग्लिश में पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, लेकिन इसका यूज जो होता है, मतलब पर्सनल होता है, यानी पुरुष के लिए भी हो सकता है और स्त्री के लिए, मैन वुमन दोनों के लिए भी हो सकता है। ठीक है, और एनिमल्स के लिए भी कहीं कहीं यूज है, कहीं इंसेक्ट्स के लिए भी इसमें आगे यूज आएगा। तो ये हिंदी में नाम से सिर्फ पुरुषवाचक है, लेकिन सबके लिए यूज होता है। ठीक है, तो आते हैं द प्रोनाउंस यूज्ड फॉर द पर्सन। जिस प्रोनाउन है उस पर्सन के लिए होता है, और पर्सन के लिए होगा तो पर्सन में 3 कैटेगरी का होता है। जैसे कोई आदमी बोलता है, जो बोल रहा है स्पीकिंग, यानी जो बोल रहा है उसको फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। ठीक है, और एक होता है दूसरा जिससे बोला जा रहा है। एक आदमी बोला तो सामने वाले से बोला, जो सुन रहा है लिसनर। ठीक है, तो स्पीकिंग टू, तो उसको बोलते हैं सेकंड पर्सन। और फिर जिसके बारे में बोला जा रहा है, टू हुम वी आर टॉकिंग अबाउट, तो उसको बोलते हैं थर्ड पर्सन, स्पीकिंग ऑफ। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन जो बोलता है, ठीक है, जैसे बोलने वालों को क्या बोलते हैं? फर्स्ट पर्सन। तो आई का प्लूरल क्या हो सकता है? वी। लेकिन और जब हम इसका केस बदलेंगे, जब ऑब्जेक्ट की जगह पे आई को रखेंगे तो आई का क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस मी। और वी को जब ऑब्जेक्ट की जगह पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा? वी का अस। ठीक है, जैसे आई रीड ए बुक एंड ए बुक इज रेड बाय मी, तो वहां ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, वी हेल्प द पुअर एंड द पुअर आर हेल्प बाय अस, तो यहाँ सब्जेक्ट है और नॉमिनेटिव केस में, और वहां जाके ऑब्जेक्टिव केस में। उसी तरह जब हम पोसेसिव केस में इसको देखते हैं तो आई का प्रोनाउन हो जाता है माइन। ठीक है, और आई का और वी का हो जाता है आवर्स। ध्यान दीजिएगा, हम प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, एडजेक्टिव की नहीं। एडजेक्टिव होता तो माई होता और आवर होता, लेकिन यहाँ माइन। जैसे दिस बुक इज माइन, दिस कंट्री इज आवर्स, आवर्स इज ए ग्रेट कंट्री। तो ठीक है, तो ये इसका प्रोनाउन। उसी तरह सेकंड पर्सन, ठीक है, इसमें जो इसका जो नॉमिनेटिव केस क्या होता है? यू होता है। ठीक है, यू सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है।
एक आदमी के लिए भी यू, और बहुत सारे लोग हैं उनके लिए भी यू का हम यूज कर सकते हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव केस यू होता है और इसका पोसेसिव केस योर्स होता है। ठीक है, अगला है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे, हम प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम, और पोसेसिव क्या होगा, हिज, दिस इज हिज बुक। अभी हमने केस पढ़ा है उसके बारे में। सी का बाद क्या होगा, सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हर, और सी का पोसेसिव क्या होगा, हर्स। इट, जैसे इट है तो इट का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, इट। ठीक है, और इसका पोसेसिव केस प्रोनाउन में नहीं होता है। ठीक है, एडजेक्टिव में होता है। ठीक है, प्रोनाउन में नहीं होता है। दे का क्या होगा ऑब्जेक्टिव केस, देम, और इसका पोसेसिव केस क्या होगा, दियर्स। ठीक है, दिस बुक्स आर दियर्स, यह किताब उन लोगों, तो यहाँ दियर्स जो हो गया क्या होगा, पोसेसिव प्रोनाउन हो गया, पर्सनल प्रोनाउन का पोसेसिव केस हो गया। ठीक है, अब आते हैं अगला। और पर्सनल प्रोनाउंस में हम जानते हैं कि, ठीक है, जो जितने भी प्रोनाउंस हैं उनको हमने 3 पार्ट में कर दिया है। 3 पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन में हमारा आई वी आ गया और उसके सारे केसेस, ऑब्जेक्टिव, नॉमिनेटिव, पोसेसिव। सेकंड पर्सन में हमारा यू आ गया। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे। तो जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो जब पर्सन जब मिले जुले आएंगे, जैसे फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को एक साथ रखना है या थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन को एक साथ रखना है, तीनों को, तो उनका सीक्वेंस क्या होगा, किस प्रोनाउन को, किस पर्सनल प्रोनाउन को हम पहले रखेंगे और किस को बाद में। ठीक है, तो इसके लिए सीक्वेंस है। जब गुड मैनर्स की बात हो तो हम यहाँ 231 फॉर्मूला लगाते हैं, 2, 3, 1, यानी पहले सेकंड पर्सन को रखेंगे, फिर थर्ड पर्सन को, या फिर फर्स्ट पर्सन को। अगर सिर्फ 2 है तो पहले 2, 1, अगर सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन तो पहले सेकंड पर्सन, 3, 1 है तो 3, 1, 2, 3 है तो पहले 2, 3, पहले सेकंड पर्सन फिर थर्ड पर्सन, मतलब सीक्वेंस यही रहेगा 2, 3, 1 का। और जब बैड मैनर्स रहेंगे तो सीधा जाएगा 1, 2, 3। ठीक है, यानी पहले हम खुद क्रेडिट लेंगे, फिर सेकंड पर्सन को देंगे, फिर थर्ड पर्सन को देंगे। गलती किए हैं तो क्या, पहले जिम्मेदारी खुद लेते हैं, फिर सेकंड, फिर थर्ड। तो आइए एग्जांपल्स देखते हैं। यू एंड आई हैव डन आवर ड्यूटी। यहाँ देखिए पहले सेकंड पर्सन है और फिर फर्स्ट पर्सन, 2, 1, इसी बेसिस पे चल रहा है। तो हम लोग ने अपनी ड्यूटी की, अपना काम किया है, तो ये गुड मैनर्स के सेक्शन में आया। दूसरा, आई एंड माई फ्रेंड हैव डन रॉन्ग विथ हिम। मैंने और मेरे दोस्त ने, यानी मैं हो गया फर्स्ट पर्सन, मेरा दोस्त हो गया थर्ड पर्सन, उसके साथ गलत किया है, बुरा किया है, तो इल मैनर में आ गया। तो इसको क्या कहेंगे हम, इसमें 1, 2, 3 ये वाला सीक्वेंस हम यूज करेंगे। ठीक है, अब अगले प्रोनाउन आते हैं। अगला है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, जैसे कि नाम से रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्स मतलब क्या होता है, जो खुद पे का रिबाउंड। ठीक है, तो कह रहा है व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक और रिफ्लेक्ट्स अपॉन द सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट के द्वारा किया गया काम जो है, ठीक है, खुद सब्जेक्ट पर ही क्या करता है, प्रभाव डालता है, तो ऐसे प्रोनाउन को जो है हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, हम नॉर्मली जानते हैं कि वर्ब का इफेक्ट किस पे पड़ता है, ऑब्जेक्ट पे, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ जो प्रोनाउन सब्जेक्ट के फॉर्म में आया है, ठीक है, उसी पे जो है, या जो भी नाउन आया है, तो उसी पे जो है वर्ब का इफेक्ट पड़ रहा है। तो जिस प्रोनाउन के चलते पड़ेगा वह क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कहने का मतलब है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है जो सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है। ठीक है, प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है, ठीक है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्स जैसा है, एग्जाम्पल है, आई हर्ट माई सेल्फ, तो मैंने चोट पहुंचाई। तो किसको चोट पहुंचाई, अब यहाँ ऑब्जेक्ट जब हम खोजेंगे तो यहाँ ऑब्जेक्ट कौन आएंगे, हम खुद आएंगे, यानी सब्जेक्ट माई सेल्फ, बस ये प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट को ही क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट की जगह पे रख दे रहा है। तो ये माई सेल्फ क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। उसी तरह दे नो देमसेल्व्स वेरी वेल, तो वे किसको जानते हैं, खुद को जानते हैं, देमसेल्व्स। ठीक है, तो ये जो है, जब सब्जेक्ट को ही ऑब्जेक्ट बना दिया जाए
और उसके लिए जिस प्रोनाउन का यूज किया जाए तो उसके लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, अब देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता कैसे, ध्यान दीजिएगा। इस पे आई है तो आई का रिफ्लेक्सिव क्या होगा, माई सेल्फ। ठीक है, एंड ये सेल्फ। ठीक है, वी का क्या होगा, प्लूरल है तो सेल्फ का प्लूरल क्या होता है, प्लूरल में पढ़े जब एफ हो तो एफ को हटा देते हैं और वी एस लगा देते हैं, तो आवर सेल्फ। यू का, यू अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो योर सेल्फ, और अगर प्लूरल है तो योर सेल्फ। ही का हिमसेल्फ, सी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, उस तरह दे का देम सेल्फ। प्लूरल जहां जहां होगा सेल्फ, और जहां सिंगुलर होगा वन सेल्फ होता है, कहीं कहीं वन सेल्फ लगता है, उसका भी वंस। ठीक है, तो वन सेल्फ हो जाएगा। अगला आते हैं इम्फैटिक प्रोनाउन। अगला है इम्फैटिक प्रोनाउन, इसको हिंदी में बोलते हैं जोरदार वाचक, यानी सब्जेक्ट पर दबाव पड़े, उसको पर कंपल्सन पड़े या जोर पड़े। ठीक है, जितने भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हम देखे हैं, माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, सबका यूज जो होता है सबको हम इम्फैटिक प्रोनाउंस कहते हैं, और सबको हम लेकिन उसी कंडीशन में कहते हैं जब उससे जो है सब्जेक्ट पर दबाव देने की बात हो, या उसे लगे कि दबाव दिया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है उसको। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं हम, आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं इसे खुद ही कर लूंगा। ठीक है, तो यहाँ आई पर, आई जो है अपना क्या कर रहा है, अपना इंप्रेशन यहाँ क्या कर रहा है, स्ट्रॉन्ग कर रहा है। ठीक है, इस सेंटेंस से तो यहाँ माई सेल्फ क्या हो जाएगा, इम्फैटिक प्रोनाउन होगा। लेकिन जब रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब ऑब्जेक्ट की जगह पे खुद ये माई सेल्फ आएगा। ठीक है, जब वर्ब से खुद अफेक्टेड होगा, सब्जेक्ट जब हो रहा होगा, तो उस कंडीशन में जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। और यहाँ है जैसे अगला, द टाउन इटसेल्फ इज नॉट वेरी लार्ज, शहर खुद जो है इतना बड़ा नहीं है। तो ये पूरा इम्फेसिस किस पे पड़ रहा है, शहर पे पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ ये इटसेल्फ, माई सेल्फ क्या हो जाएगा, यहाँ इम्फैटिक प्रोनाउन हो जाएगा। अगला है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है प्रदर्शित करना, दिखाना, बताना, इंगित करना। दिस, दैट, दीज और दोज, इनको जो है हम डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि बिकॉज दे आर यूज्ड टू पॉइंट आउट नियर और द रिमोट वन सब्जेक्ट्स, क्योंकि यह नजदीक या दूर की वस्तुओं को बताने के लिए, सूचित करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, इन प्रोनाउंस। एग्जाम्पल से देखते हैं, दिस इज ए रेड पेन, तो यह एक लाल पेन है, यानी इस सेंटेंस से पता चलता है कि भाई नजदीक में कलम जो है क्या है, नजदीक में है, पास में है। दिस का प्लूरल होता है दीज आर माई बुक्स, तो ये नियर वन सब्जेक्ट्स के लिए आते हैं। अगला है दैट इज ए बिग हॉल, वह सीधे से पता चलता है कि भाई दूर है, रिमोट वंस। दैट का प्लूरल क्या होता है, दोज आर माई व्हीकल्स, वे सब प्लूरल के लिए यूज होता है, ये भी दूर के वस्तुओं को दिखाने के लिए। आगे अगला इन पांचों प्रोनाउन इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट जैसे नाम से ही क्लियर है, इंडेफिनिट जो कि डिफिनिट नहीं हो नाउन, उनके लिए जो यूज होता है प्रोनाउन, उनके बदले में जो आते हैं द प्रोनाउंस दैट डू नॉट रेफर टू एनी पार्टिकुलर डिफिनिट पर्सन और थिंग। ठीक है, किसी खास पर्सन के बारे में या थिंग के बारे में पता नहीं चलता है, उस प्रोनाउन को हम क्या बोलते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन। जैसे वन हार्डली नोज व्हाट टू डू, यानी कोई मुश्किल से ही जानता है, चाहे नहीं जानता है कि क्या करें। तो ये वन जो है ये सबके लिए आ गया है, या किसी के लिए, एनी बडी। सम आर बोर्न ग्रेट, कुछ लोग जो होते हैं जन्म से महान होते हैं, महान ही पैदा होते हैं। ठीक है, ये सम जो है ये किसी फिक्स या पर्टिकुलर नहीं पता है कि किसके लिए आया है। ऑल वेयर ड्रॉन, सब डूब गए, तो ये सारे फ्यू एस्केप्ड, कुछ भाग गए। डू गुड टू अदर्स, दूसरों के लिए का भला करो। नोबडी हैज कम एट, अभी तक कोई नहीं आया। नोबडी, एनीबडी, ये सारे जितने भी हैं, ठीक है, समबडी, ये सब जो है क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउंस है।
अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। प्रोनाउन से डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। अब यानी इसमें है कि जो जिस भी प्रोनाउन का हम यूज करते हैं तो उनमें से हम पिकिंग का जो है सेलेक्टिव प्रॉपर्टी होता है उनमें, ठीक है। कुछ है उनमें से हम एक को चुनते हैं या दोनों को चुनते हैं या किसी को भी नहीं चुनते हैं, ठीक है। ये वाले कैटेगरी वाला है, ठीक है। तो पहला है ईच। तो ईच, आइदर और नाइदर, इसको जो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंतर्गत रखते हैं। तो ईच का मतलब क्या होता है? ईच का दो के लिए यूज होता है, एंड एवरी वन ऑफ टू। और ये जब आता है तो यह भी एक टाइप का इंडिफिनिट है, इसमें नहीं पता चलता है, लेकिन है कि इसमें है कि दोनों को शामिल किया जाता है। कोई एक एम्बिगुअस कंडीशन होता है, मतलब क्लियर नहीं हो पाता है कौन इसे, लेकिन इसमें अगर दो की बात हो रहा है तो ये भी पता चलता है कि दोनों। जैसे ईच बॉय पास्ट, यानी हर एक लड़का पास हो गया, ठीक है। इसमें दो है तो ये भी पास हो गया, वो भी पास हो गया, ठीक है। ईच बॉय है जब पेन, हर एक लड़के के पास एक कलम है। तो जब दो की बात हो रही है, दो में से यानी एवरी वन ऑफ टू, दो में से हम प्रत्येक को चुनते हैं। इसे ईच ऑफ द मेन रिसीव्ड एन अवार्ड, दोनों आदमियों में से प्रत्येक को क्या है? अवार्ड मिला, ठीक है। इसमें हम दोनों को चुन रहे हैं, ठीक है, प्रत्येक को मिला है अलग अलग। आइदर है, इस आइदर का मतलब होता है, आइदर में भी दो के लिए यूज होता है, वन और द अदर ऑफ द टू, इन दो लोग में से। अब ये नहीं इसमें क्लियर होता है कि किसी को, या तो पहले वालों को वन और द अदर, यानी पहले वाले को या दूसरे वाले को, ठीक है। जैसे है आइदर ऑफ यू हैव टेकन द पेन, तुम दोनों में से किसी एक ने कलम लिया है। अब यह नहीं पता है कि इसने लिया या उसने लिया। अगला है नाइदर, नन ऑफ द टू, दोनों में से कोई नहीं, ठीक है। नाइदर ऑफ देम इज गिल्टी, मतलब उनमें से कोई भी गिल्टी नहीं है। इसका भी जो है दो के लिए सिलेक्टिव दो ही होता है, दो में से ही हम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। अगला है रिलेटिव प्रोनाउन, या संबंधवाचक सर्वनाम। द प्रोनाउन व्हिच रिलेट्स टू सम नाउन विद द नाउन गोइंग बिफोर इट, यानी जो सर्वनाम अपने, ठीक है, जो सर्वनाम जो है अपने पहले आने वाले संज्ञा का जो है रिलेशन, नाउन का रिलेशन जो है दूसरे नाउन से बनाता है, उसको हम रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन में हु, हुम, विच, व्हाट, दैट, ये सब आते हैं। देखते हैं सेंटेंस, आई मेट हरी हु हैड जस्ट रिटर्न। इसमें है कि मैं हरी से मिला जो कि अभी अभी लौटा है। तो यहाँ हु जो है, ठीक है, इस सेंटेंस के बीच में आया है। ध्यान रखिए ये WH वर्ड्स तो है, लेकिन बीच में रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है, और इसके अंत में हम लोग जो है साइन ऑफ इंटरोगेशन नहीं लगाते हैं, फुल स्टॉप ही लगाते हैं। तो ये हु जो है किसके लिए आया है? हरि के लिए आया है, ठीक है। जो कौन लौटा, जो हिंदी में जैसे तो हरि के लिए आया है। तो ये जो हरि का जो है रिलेशन बता रहा है, हरि के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो यह हो गया क्या? रिलेटिव प्रोनाउन हो, ठीक है। अब देखिए, अब रिलेटिव प्रोनाउन जिस नाउन को का संबंध दूसरे से बताता है, अपने जस्ट उसके जो पहले जो नाउन आता है उसका, इसके पहले जो नाउन होता है, तो हम इस नाउन को बोलते हैं एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट हिंदी में इसको पूर्व पद बोलते हैं, ठीक है। ठीक है। अगला है दैट, हियर इज द बुक दैट यू लेंट मी, ठीक है। यहाँ दैट जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, जो कि ये बुक का रिलेशन बता रहा है, ठीक है। अगला आई फाउंड द बुक व्हाट यू आर सर्चिंग फॉर। इसी तरह यहाँ व्हाट है जो रिलेटिव प्रोनाउन है, ये बुक का के बारे में रिलेशन बता रहा है, ठीक है। अगले प्रोनाउन पे हम आते हैं। प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। ये लास्ट प्रोनाउंस है 8वां, जिसको हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। आइए, ये WH वर्ड्स कई जिनमें होता है, व्हाट, होम, हुज, विच, ये सब। जैसे व्हाट डू यू वांट, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, हुज इज दिस बुक, व्हिच डू यू प्रेफर, टी और कॉफी। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं क्या है? इंटरोगेटिव प्रोनाउंस है, ठीक है। अब इस तरह हमारे पास 8 प्रोनाउंस हो गए, प्रोनाउंस के 8 काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस, ठीक है। आशा है कि आप इस के माध्यम से प्रोनाउंस को समझने का प्रयास किए होंगे, और जो भी आपको प्रॉब्लम्स होगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे। और अगले
वीडियो में हम जो है प्रोनाउंस से रिलेटेड कुछ वर्कआउट, कुछ क्वेश्चंस करेंगे सारे प्रोनाउंस से। तब तक के लिए धन्यवाद।